हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए ये फर्स्ट चैप्टर है, प्रभु जी तुम चंदन हम पान। इस लेसन का पहले हमने इसका सब समझ लिया है, इसका अर्थ समझ लिया है। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, संत रैदास जी ने स्वयं को क्या क्या कहकर संबोधित किया है। संबोधित किया है मतलब अपने आप को। देखिए स्वयं, स्वयं मतलब खुद को, क्या क्या कह के संबोधित किया है। तो इसका आंसर ऐसा है, निष्ठावान भक्त समर्पित भावना से अपने आराध्य देव से जुड़ा रहने में अपनी भक्ति की सार्थकता मानते हैं। संत रैदास ऐसे ही भक्त हैं। वे अपने आप को पानी बताते हैं जो प्रभु रूपी चंदन के साथ मिलकर सुगंधित हो जाते हैं। जब वो चंदन के साथ वो अपने रैदास जी जो हैं अपने आप को पानी मानते हैं, और वो चंदन में जब मिक्स हो जाते हैं तो पानी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो सिर्फ चंदन ही रह जाता है। उसी प्रकार वे अपने आप को मोर कहते हैं जो कि बादलों को देखकर मस्ती में नाचने लगता है। वे अपने आप को भूल के सिर्फ वो अपने मस्ती में नाचने लगता है। वे अपने आप को चातक पक्षी कहते हैं जो कि चंद्रमा को सदा ही देखता रहता है और उसमें ही अपनी सुध बुध भूले बैठा रहता है। वे उस बाती के समान अपने को मानते हैं जो दीपक में जलती रहती है हमेशा और अपने आप को ख़त्म करती रहती है। वे अपने आप को उस धागे के रूप में देखते हैं जो कि मोतियों को पिरोता है और माला बनता है। और तभी उस धागे का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, सिर्फ मोती की माला ही हमें दिखाई देती है। इसका मतलब वो जो है वो अपने आप को खोकर सिर्फ भगवान की भक्ति, प्रभु की भक्ति ही करना चाहते हैं। वे अपने आप को मालिक और गुलाम यानी कि प्रभु का सेवक मानते हैं, सिर्फ वो उनकी सेवा ही करना चाहते हैं। इस तरह से वो स्वयं को संबोधित किया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, संत रैदास भगवान को किन किन नामों से संबोधित करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, देखिए संत रैदास भगवान को देखिए पहले क्वेश्चन में था स्वयं को, अब सेकंड क्वेश्चन में है भगवान को किन किन नामों से संबोधित करते हैं। भगवान को अब क्या कहते हैं, पहले तो वो खुद को कहते थे, अब वो भगवान को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन में हमें भगवान को जो कहा गया है वो लिखना है। तो संत रैदास भगवान को भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते हैं। वे भगवान को चंदन के नाम से संबोधित करते हैं जिसके साथ रहकर पानी भी सुगंधित हो जाता है। वे ईश्वर को बादल कहते हैं जिसे देखकर मोर जो है मस्ती में आकर नाचने लगता है। वे भगवान को चंद्रमा कहते हैं जिसे देखकर चातक पक्षी हमेशा आघाता नहीं है। आघाता मतलब वो थकता नहीं है उसे देख देख के, सिर्फ उसी को देखने में वो मग्न रहता है। वे इस तरह ईश्वर को दीपक की उपमा देते हैं। वे भगवान को दीपक कहते हैं और अपने आप को बाती कहते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ भगवान के बारे में लिखना है, तो इसीलिए वे ईश्वर को दीपक की उपमा देते हैं। वे भगवान को मोती सोना तथा स्वामी आदि कहते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना भक्ति भाव किन किन रूपों में व्यक्त किया है। संत रैदास भगवान के एकनिष्ठ भक्त हैं। एकनिष्ठ मतलब एक ही भगवान को मानने वाला, निष्ठा से मानने वाला। वे अपने आप को भगवान से भिन्न रूपों में जुड़े रहना चाहते हैं। वे कहते हैं कि यदि प्रभु चंदन है तो वे पानी हैं जिसका उपयोग चंदन घिसते समय किया जाता है। भगवान यदि बादल हैं तो वो मोर हैं जो बादल को देखकर मस्ती में आकर नाचने लगता है। प्रभु चंद्रमा है तो रैदास चातक हैं
जिसका मन चंद्रमा को देख कर नहीं भरता, मतलब नहीं थकता है। यदि प्रभु दीपक हैं तो वे उसकी बाती हैं जो अपने आप को जलाती रहती है और भगवान से मतलब दीपक के साथ रहती है। भगवान मोती है तो रैदास जो है वो धागा है जिसमें मोती पिरोया जाता है। प्रभु सोना है तो रैदास सुहागा है। यदि भगवान स्वामी हैं तो रैदास उनके दास बनने में ही अपने आप को धन्य मानते हैं। इस तरह रैदास जो है भगवान के प्रति अपना भक्ति भाव दिखाते हैं, व्यक्त करते हैं। ओके, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए, भक्त किन किन उदाहरणों के द्वारा समझता है कि मैं प्रभु के निकट हूँ? अपने शब्दों में लिखिए, अपने शब्द में लिखना है। भक्त अपने आप को, उत्तर है भक्त अपने आप को प्रभु के निकट होने की बात समझाने के लिए भिन्न भिन्न प्रतीकों का सहारा लेता है। इन उदाहरणों में चंदन, पानी, घन, मोर, दीपक, बाती, मोती धागा तथा स्वामी दास का समावेश है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, चंदन और पानी के द्वारा भक्त और भगवान की निकटता कैसे बताई गई है? तो आंसर देखिए, चंदन की लकड़ी पानी के साथ घिसने पर लुगदी का रूप ले लेती है, जिससे चंदन और पानी दोनों एक रूप हो जाते हैं, फिर उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इस तरह चंदन और पानी के द्वारा भक्ति और भगवान की निकटता बताई गई है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मोती और धागे के द्वारा संत रैदास क्या कहना चाहते हैं? तो मोती और आंसर देखिए, मोती और धागा दो अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन जब मोती जब धागे से पिरोया जाता है तो दोनों एकाकार हो जाते हैं, मतलब एक हो जाते हैं। संत रैदास मोती और धागे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उनकी भक्ति आत्मा और परमात्मा यानी भक्त और भगवान के एकाकार हो जाने की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसका जो है MCQ आगे का मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगी।